तो नमस्कार। YouTube प्लेटफॉर्म बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम पढ़ाई क्यों करें, कब करें, कितनी देर तक करें, पढ़ाई से हमें क्या मिलने वाली है और नहीं पढ़ाई करेंगे तो क्या मिलेगा और पढ़ाई करेंगे तो क्या मिलेगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं पढ़ाई क्यों करें। हमें कोई भी काम करना है, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम करना है तो हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लाइन में हम जाते हैं, कहीं भी किसी भी स्थान में जाते हैं तो हमें पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। चाहे हमें फार्मिंग ही क्यों न करना हो तो उसके लिए भी हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई बिजनेस करना है या छोटे मोटे कोई दुकानदारी करनी है तो भी हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हम पढ़े पढ़े लिखे नहीं होंगे तो दर दर भटकेंगे। यानी कि अगर हम कम पढ़े लिखे भी होंगे तो एक अनपढ़ शेर के अंदर यानी कि उसकी गुलामी करनी पड़ेगी और हमें कम पैसे में काम चलाना पड़ेगा और हम जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे। यानी कि हम अपनी कामनाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारी जो मन की इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो कहने का मतलब है कि हमें पढ़ाई करनी है तो करनी है, और पढ़ाई करने से मिलेगा क्या। अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आपका भविष्य अच्छे से संभलेगा संभलेगा और कहने का मतलब है अगर आज हम अपने पेरेंट्स के पैसों से मस्ती कर रहे हैं, हमें सारी सुविधाएं मिल रही है घर में, वो हमारी निजी कमाई से नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स की कमाई से है। आज उनकी कमाई से हम ऐशो आराम कर रहे हैं, कार से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, महंगी महंगी मोबाइल चला रहे हैं और पढ़ाई पे ध्यान कम दे रहे हैं, क्योंकि हमें यह कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है कि ये सब चीजें बिना मेहनत के हमको मिल रही है तो हम ऐशो आराम करते हैं, पढ़ाई करेंगे नहीं। आपको कुछ टाइम तो ये ऐशो आराम देने वाले हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो हो सकता है आगे चलकर यह ऐशो आराम आपका समाप्त हो जाए। कहने का मतलब जिंदगी भर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं देने वाले हैं, वो आपका साथ तब तक देंगे जब तक आपका भविष्य अच्छे से बन नहीं जाएगा। और आपका प्रयास ये होना चाहिए हम अपना भविष्य इस तरह बना के रखें कि ये सारी सुविधाएं आजीवन कायम रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, तो आपकी लाइफ जो है संघर्ष भरी रहेगी। जो सुविधाएं आपको आज मिल रही है वो कल नहीं मिलने वाली। यानी कि आपको ये चीज याद आएगी कि काश हमने ध्यान लगाकर पढ़ाई किया होता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, दर दर भटकना नहीं पड़ता। तो आप इस तरह का मत सोचिए, कड़ी मेहनत कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए और 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे का समय तो दीजिए ही पढ़ाई में। और अगर आप बोर्ड परीक्षा में पहुंच चुके हैं, हाई स्कूल बोर्ड या इंटर बोर्ड में पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए विशेष नसीहत, इंटर क्लास वालों के लिए विशेष नसीहत है कि यह साल आपके लिए इतनी मेहनत करने वाले साल होंगे। अगर आपने एक साल ध्यान से और कड़ी मेहनत करके आपने पढ़ाई कर ली तो यहीं से आपका भविष्य की सीढ़ी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप इंजीनियर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, जज बनने वाले हैं, पुलिस बनने वाले हैं, कुछ भी बनने वाले हैं, तो यहीं से आपका पायदान यानी कि सीढ़ी शुरू हो जाती है। यहीं से आप कुछ बनने की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि आपका भविष्य यहीं से समझना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इंटर क्लास में है ये एक साल आप ये सोच लीजिए मुझे पढ़ना है तो केवल पढ़ना है, पढ़ाई पे केवल ध्यान देना है और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। हमें केवल एक साल इतनी मेहनत कर लेनी है कि अगले 7 साल यानी कि जितना हमारा लाइफ है, जितनी साल तक हम नौकरी करनी है उतनी साल हमारा संवर जाए। यानी कि ये एक साल आपके 7 साल को संभालने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब आप एक साल इतना मेहनत कर डालिए, इतना मेहनत कर डालिए कि आने वाले समय में किसी को ये ना सोचना पड़े कि इसका हम
तो एडमिशन ले, प्रवेश ले कि ना ले, वो आपको ना चाहते भी जो है आपका एडमिशन ले ले। और आप इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि आपको अच्छी खासी नौकरी मिले और आपकी जिंदगी अच्छी सी संवर जाए और जो सुविधाएं आप कल पा रहे थे उन सुविधाओं को और आगे बढ़ाते हुए आपकी लॉन्ग लाइफ अच्छी से गुजर जाए। यही हम लोगों की कामना है कि आप खूब कड़ी मेहनत करें। ये एक साल आप अपने आप को इसमें लीन कर दीजिए कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है तो बनना है। ये टारगेट बना लीजिए कि मुझे कुछ बनना है तो बनना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। मस्ती छोड़ दीजिए और इधर उधर घूमना है तो उसमें कुछ कमी कर दीजिए। दिन भर खेलते हैं तो उसमें भी कुछ कमी कर दीजिए। केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई आपको कुछ देने वाली है। पढ़ाई के अलावा किसी से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। कोई रिश्तेदार आपकी कोई मदद नहीं करेगा और कोई मदद नहीं करेगा। आपको पढ़ना तो पढ़ना है, तो पढ़ाई पे ध्यान देना। जो कुछ मिलने वाला आपको पढ़ाई से मिलेगा और किसी चीज से मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ने पे ध्यान देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे पहले क्या पढ़े। अब दिमाग ये भी भ्रमण करने लगता है कि पहले हम फिजिक्स पढ़ें कि केमिस्ट्री पढ़ें कि बायो पढ़ें कि मैथ पढ़ें। तो पहले क्या पढ़े, पहले सबसे ज्यादा फोकस किस पे मारे। तो आपको किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं मारना है, सारे सब्जेक्टों को बैलेंस के रूप में लेके चलना है। कहने का मतलब एक ही टाइम में आपको कई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। अगर हम लोग एक बार में 1 घंटे या 2 घंटे का समय दे रहे हैं, उन 2 घंटों में अगर आप कई सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप एक ही टॉपिक लेके चलिए, एक ही सब्जेक्ट लेके चलिए जिसपे आपकी ज्यादा इच्छा है कि मुझे ये सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट आपको उठाना है पढ़ने के लिए। मान लो आपको फिजिक्स अच्छा लगता है तो फिजिक्स उठाइए, वही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए पढ़ने के लिए। अगर आपको बायो अच्छा लगता है तो बायो उठा लीजिए पढ़ने के लिए। अगर आपको मैथ अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप मैथ स्टार्ट कर दीजिए। कहने का मतलब जो भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे वो आपके लिए ओपनिंग सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि वो सब्जेक्ट आपके दिलो दिमाग को खोलने वाला होगा। और जब वो चीज आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने का मन करेगा। तो आपकी जो मनो इच्छा है पहले वही सब्जेक्ट पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से चलेगी और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी करके और अच्छी परीक्षा देंगे और आपके नंबर अच्छे आएंगे। किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा और वहाँ से तैयारी करके निकलेंगे तो आपको नौकरी अच्छी मिलने वाली है और उसके बाद आपकी जिंदगी संवर जाएगी। ये एक साल आपको अपने इंटर क्लास के लिए न्यौछावर कर देना है। ये न्यौछावर कर देना है, मुझे एक साल एकदम पढ़ाई पे ध्यान देना है, किसी और चीज की तरफ ध्यान नहीं देना है। यही एक साल आपकी जिंदगी को बदल देगा। अगर आप ये एक साल ध्यान नहीं देंगे तो जिंदगी तो बदलेगी, या तो जिंदगी संवर जाएगी या जिंदगी बिगड़ जाएगी। दो ही काम होगा, या तो जिंदगी बिगड़ेगी या जिंदगी संवरेगी। ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। अब आप चाहें तो अपनी जिंदगी को बिगाड़ लीजिए, चाहे तो जिंदगी को बना लीजिए। बनाना कैसे है ये आपको पता है। कोई चीज बनाने के लिए उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिगाड़ने के लिए कोई भी चीज जल्दी बिगड़ जाती है, लेकिन बनाने के लिए कोई चीज जल्दी बनती नहीं है, बनाने में समय लगता है। इसलिए आप अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए, बिगाड़ने बिगाड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। अब आप सोचेंगे बिगड़ेंगे कैसे। हम जिस ऐशो आराम में जी रहे हैं अगर हम उसके आदी हो गए तो कहने का मतलब आज हम अपने माता पिता के पैसों से ऐशो आराम कर रहे हैं, कल को अगर हमने ऐसी पढ़ाई नहीं की, अच्छी पढ़ाई नहीं की और नौकरी नहीं मिली तो कल को हमें सोचना पड़ेगा कि
काश हमने इतना मेहनत किया होता कि ये जो सुविधाएं आज मिल रही है वो लॉन्ग लाइफ तक कायम रहती। अब ये सुविधाएं भी समाप्त हो गई है, अब तो मुझे दर दर भटकना पड़ेगा, ये आपको ना सोचना पड़े। इसलिए आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है और सबकी बातों को ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है तो ध्यान देना है। इसी से आपकी जिंदगी संवर जाएगी, संभल जाएगी और आप नौयुवक नौजवान जो है आप ऐसे सुविधाओं से लाइफ रहेंगे, आजीवन लाइफ रहेंगे। आज के लिए साथियों इतना ही।